नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि रागोरते, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका, आज आपको चतुर कौवा का अगला भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चतुर कौवा पाठ की ओर। बच्चों, पिछली क्लास में हम चतुर कौवा भाग 1 में चतुर कौवा इस काव्य पाठ का गायन कर चुके हैं और इस आधार पर हमने कहानी भी तैयार की है। ठीक है, तो आज हम चतुर कौवा इस काव्य पाठ को समझ लेंगे। उससे पहले एक बार फिर देख लीजिए, चतुर कौवा काव्य पाठ के रचयिता यानी कवि कौन है। नीचे लिखा हुआ है शशिपाल शर्मा, जिन्हें बाल मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं चतुर कौवा काव्य पाठ की ओर। पाठ 2 चतुर कौवा। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा। एक कौवा था जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, जो मारा मारा दर दर भटक रहा था क्योंकि उसे प्यास लगी थी और पानी कहीं मिल नहीं रहा था। गांव गांव में, नगर नगर में, वो गांव गांव गया, नगर नगर गया, पानी ढूंढ न पाया हारा, फिर भी उसे पानी नहीं मिला और अंत में वह हार गया। अब हारा का मतलब देखो, लाल अक्षरों में मैंने यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख दिए हैं। हारा का मतलब है असफल हुआ। प्यास की वजह से वो गांव गांव घूमा, नगर नगर घूमा, भटका इधर उधर, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला और अंत में उसे लगा कि अब वो पूरी तरह से हार गया है, असफल हो गया है। देखो, जब वो घूम रहा था तब अचानक सहसा, सहसा यानी देखो नीचे लिखा है अचानक, सहसा एक घड़ा जो देखा। अचानक उसने एक घड़ा देखा। अब वो खुश हो गया, पर पानी था थोड़ा उसमें, लेकिन उसकी खुशी बहुत देर तक टिकी नहीं रही। खुशी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि उस घड़े में थोड़ा सा पानी था और उस पानी तक उसकी चोंच जा नहीं रही थी। तब उसने अपनी अक्ल दौड़ाई और नीचे में घड़े के कुछ कंकड़ पड़े थे। कंकड़ कंकड़ चुनकर कौवा, कंकड़ यानी छोटे से पत्थर, यहाँ लिखा है कंकड़ यानी छोटे पत्थर। कंकड़ कंकड़ चुनकर कौवा, कौवे ने अपनी चोंच से उस कंकड़ को, सारे कंकड़ को चुना चोंच में और लगा फेंकने बीच घड़े में, और घड़े के बीच में फेंकने लगा। इससे देखो तो क्या हुआ फिर, जब उसने कंकड़ कंकड़ घड़े के अंदर डाले तब घड़े की गर्दन तक जब पानी, आपको पता है ना, पानी थोड़ा सा रहे, आप इस प्रयोग को थोड़ा करके देखना। तो गिलास में पानी लेना, आधा गिलास, और पानी को ऊपर लाने के लिए उसमें कंकड़ पत्थर फेंकना, तो पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई। जब घड़े की गर्दन तक पानी आ गया तब उसने अपनी प्यास बुझाई। अब अंतिम जो लाइन है ये इस कहानी का काव्य पाठ का सार है। क्या सिखाया है इस काव्य पाठ के अंदर हमें, कि अक्ल और मेहनत के बल पर, जिस तरह कौवे ने अपनी सूझबूझ के साथ अक्ल और मेहनत के बल पर जब ये तय किया, उपाय उसे सूझा कि अगर मैं इस घड़े में कंकड़ डालूंगा तो शायद पानी ऊपर आ जाएंगे, अगर वो हार जाता तो शायद मर जाता, लेकिन वो हारा नहीं। उसने अपनी अक्ल दौड़ाई, मेहनत की, जिसकी वजह से पानी ऊपर आया। और अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। जो भी अक्ल और मेहनत से काम लेता है वो हमेशा सफल होता है, ये इस काव्य पाठ में बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे निज प्यास, निज यानी अपनी प्यास, अक्ल बुद्धि, मेहनत श्रम और प्रयास। किसी भी काम को करने के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा कठिन है तो आपको श्रम, परिश्रम, प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम प्रयास करते हैं तो हर काम में हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। यही इस काव्य पाठ के अंदर बताया गया है। तो आसान था ना ये काव्य पाठ चतुर कौवा।
तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने गृह कार्य की ओर। बड़े आसान से 5 गृह कार्य आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला है कौवा कैसा था, आपको बताना है कौवा कैसा था। दूसरा, कौवे को सहसा क्या दिखा। तीसरा, पानी किस में था। चौथा, किसके बल पर कौवे ने सफलता पाई। और काव्य पाठ के कवि कौन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कवि का नाम आपको याद कर लेना है। आप अगर भूल गए तो दोबारा इस वीडियो को देख के इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो हल करेंगे, और हर प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। समझ गए ना बच्चों ये पाठ? चतुर कौवा पाठ यहीं पूरा हुआ। ठीक है, मुझे विश्वास है आप इस पाठ को आसानी से पूरा कर लेंगे, गृह कार्य पूर्ण कर लेंगे। और हमेशा की तरह इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।